ये लीजिए कमीज। अबे कहाँ गया था कमीज लेने के लिए? दर्जी से सिलवाने गया था क्या? आपकी अलमारी से कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल है, सारे कपड़े लुढ़कते हुए बाहर आ जाते हैं। चल भाग जा लुढ़कते हुए। तो मैं बड़ा खून उछल लिया है, यानी मुक्को पे तब आजमाई शुरू हो गई। मैं क्या मोहम्मद अली बाक्सर से मुकाबले का इरादा है क्या? तुम यहाँ कैसे आए? सूंघता चला आई मैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, मगर हालात के सूरी फंस गए तो मैं क्या करता, आ गया। तुम्हें यहाँ हर किस नहीं आना चाहिए था। तो मुसीबत के वक्त आदमी अपनों के यहाँ तो जाता है ना। अब क्या मैं 2000 के लिए सड़क पे हाथ फैला के खड़ा हो जाऊंगा भीख मांगने? 2000 क्या मतलब है तुम्हारा? एक पैसा नहीं दूंगा तुमको मैं। नन्हे कभी कभार अकल को धूप लगा लिया करो, फफूंद लगने लगी अब तो। तुम बड़े हो कि क्या करोगे? बकवास बंद करो और चलते फिरते नजर आओ। चलो। आहा हा हा, मिजाज भी अंग्रेजी होता जा रही है। बाहर चल के बात करो। मारोगी क्या? ये मौका नहीं है, गजब हो जाएगा। मियां हम तो इतने बड़ा बड़ा गजब देख चुके हैं कि अब छोटे मोटे गजब से तो डरते नहीं है। मैं तो आज अंग्रेजी खाला से मिल के जाऊंगा। बात क्या है? अब आए ना रेल की पटरी पे, वो मेरे किराएदार मुझे तंग कर रहा है। एडवांस तुमने लिया था? मैंने लिया था। मकान तुम्हारा था या मेरा? चाय 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 लीजिए जनाब, चाय बिल्कुल तैयार। वो ये अच्छा तो ये है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिराज है, एक गरीब मौसीकार। आपके दीदार के लिए इतनी दूर से पापियादा चल के आ रही हूँ मैं। और साहबजादी कहाँ है? सुना उनकी शक्ल अब्राहम लिंकन भाई से बहुत मिलती जुलती। ये जकियाबाजी नहीं है? मैं फौजिया हूँ। फौजिया? अरे अच्छा मैं समझा ये वो हैं भाई। मुबारक हो मुबारक हो। नहीं भाई आखिर सेरे के फूल खिली गए बुढ़ापे में। चुप। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी तो मुबारकबाद ही दे रही हूँ ना। मैंने कौन सा तुम्हारी बुराइयां खोल के रख दी दस्तरखान की तरह। आदमी ये भी बुरे नहीं है, बस ऊपर की मंजिल जरा गड़बड़ है, बाकी इमारत ठीक ठाक है। आदमी तो आप भी दिलचस्प है। मिलती रहिएगा तब पता चलेगा ना, ऐसे क्या। चल यार, इनको आप प्लीज जरूर मेरे क्लिनिक लेकर आइएगा। खाने पर या चाय पर? आप जो चाहें। मैं तुम्हारे किस्मत का सितारा तो सूरज की तरह चमकने लगा। पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई तुम्हारे। वैसे तुमने तो कभी इतनी बड़ी नेकी की ही नहीं। अब पैसों वैसों की भी तो बात करो ना। एक ढेला नहीं दूंगा तुम्हें। आपकी तो किस्मत फूट की, देखा आपने? आप किसकी बातें सुन रही हैं? एक नंबर का दगाबाज बेईमान किस्म का आदमी है, ब्लैकमेलर है ये। फिर दौरा पड़ गया। दौरा पड़ गया? मैं पागल हूँ मैं। और तुम यहाँ से निकलो, तुम आइंदा मत आना, टांगी तोड़ दूंगा तुम्हारी। हैं? तो वो क्लिनिक पर भी ना हूं मैं, खाने पर? नहीं जरूर आइएगा। तो फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो रिक्शे वाले का मीटर भी टकाटक चल लिया होगा। खुदा हाफिज। जालिम। ये शख्स मुझे कातिल बना देगा एक दिन। खबरदार पीछे कोई बात की, जो बात करनी मुंह पे करना। ये तो बहुत दिलचस्प केस है शहरयार, प्लीज इसको क्लिनिक जरूर लेकर आइएगा। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी जरा फुर्सत में क्लिनिक आ जाइएगा, या मैं आ जाऊंगी, यूं ही जरा बातचीत करेंगे। प्लीज फराज साहब, मैं मसरूफ हूँ और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तैमूर साहब बहुत नाराज होंगे। पहली बात तो यह है कि आप इतनी मसरूफ नहीं है जितनी बन रही हैं, और दूसरी बात यह है कि तैमूर साहब की नाराजगी की किसको परवाह? आपको है? जाहिर है मुझे है। बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा और जरा दूर दूर रहा कीजिएगा। ये शख्स किसी आतिशगीर चीज से बना हुआ है, फट पड़ेगा। और वैसे कभी कभी मुझे शक पड़ता है कि ये शख्स इंसान है भी या किसी जिन वगैरह की कौम से तो नहीं है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैंने काम खत्म करना है। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि इनका सितारा कौन सा है। मेरा मतलब है कि इनका वो कौन सा खौफनाक सितारा है जिसने इन पर ऐसा असर कर डाला है। आपके सितारे ने भी कुछ अच्छा असर नहीं डाला आप पर। मेरा सितारा? अरे ये हुई ना बात, घंटे भर से आपको इस टॉपिक पर लाना चाह रहा था। देखिए, इस महीने की 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, आप आइएगा ना? जी नहीं। क्यों नहीं? मेरी मर्जी। और मेरी मर्जी ये है कि आप जरूर आएंगे। आप वो पहली मेहमान खातून है जिसे मैं जिंदगी में पहली बार मदऊ कर रहा हूँ। और वैसे मैंने किसी को बुलाने का आज तक तकल्लुफ ही नहीं किया। तो अब भी मत कीजिए। खैर, अब तो कर ही लिया है ना। और पता है, हर साल मैं अपनी सालगिरह जो अकेले मनाता हूँ, और कहां पर? साहिल समंदर पर। खुद ही केक काटता हूँ, खुद ही अपने आप से बातें करता हूँ। और पता है मेरे मेहमान कौन होते हैं? समंदर, रेत और आसमान।
लेकिन इस बार आप होंगी मुझे मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, खुशफहमी बहुत जल्दी हो जाती है आपको? हाँ, और काफी देर तक रहती है। आइएगा ना? जी नहीं। क्यों नहीं? क्या मतलब है जी नहीं? आपको आना पड़ेगा। यस सर, आ रही हूँ सर, ला रही हूँ। सुनिए, अव्वल तो मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, और अगर किसी को बुलाता हूं ना तो उसको हर हाल में आना पड़ता है। हेलो जी, वो मिस मुराद तो एमडी साहब के पास है। कौन सा बोल रहे हैं? कौन? मूली? अच्छा, मोबी। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, मोबी बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। टेलीफोन है मिस मुराद। देखो कितनी खूबसूरत जगह। आप ये दिखाने के लिए लाए थे मुझे? ये तो मैंने बहुत देखी है। नहीं, ये जगह आज कुछ पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। आओ तुम बैठो प्लीज बैठो। असल में मरियम, तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है। फूल नहीं रहे, पानी नहीं रहा है, और देखो घास की रंगत तक बदल गई है। हाँ? अब कैसी हो गई है? ऐसी तो होती है। आपको क्या ऐसा लग रहा है मोबी भाई? फिर मोबी भाई, तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम मुझे मोबी भाई मत कहा करो, और वो भी ऐसे नाजुक वक्त में। पैसे तो नहीं चाहिए आपको? अल्लाह कसम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं सना जी को भेज दूं? सना का तो नाम भी मत लेना तुम। अब बस तुम यही बैठी रहो, बस बैठी रहो। आपको डर लग रहा है क्या? मुझे भी ऐसे सुनसान जगह में बड़ा डर लगता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आप सबक की बात तो नहीं कर रहे? वो तो मैं पर पढ़ती हूँ। सबक की बात कौन पागल कर रहा है? मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है? वो मरियम, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर ग्रेट। टिम्मी भाई भी यही कहते हैं। जहन्नुम में जाए टिम्मी भाई। तुम ऐसा करो, ये फूल रख लो। ये फूल? ले लो। ये फूल किस मौसम में होता है? टिम्मी भाई कह रहे थे कल मेरा इम्तिहान लेंगे, और अगर फेल होगी ना तो सजा मिलेगी। फिर वही टिम्मी भाई। क्या वो तुम्हें सजा देगा? उससे कह देना अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगा। जी अच्छा, कह दूंगी। चलो मरियम, अब अगर तुम्हें पढ़ना होगा ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच? अब तो बहुत काबिल है। ऐसे वैसे काबिल? वहाँ अमेरिका में सारे अमेरिकन मुझसे मशवरे ले लेकर तो काम करते थे, और अमेरिका का सदर मुझे फोन करता था, कहता था यार मोबी एक प्रॉब्लम हो गई है, सॉल्व कर दो, और मैं फौरन सॉल्व कर देता था। तो बहुत मशहूर आदमी होंगे। अरे बच्चा जानता था मुझे वहाँ। क्या थे आप वहाँ? चिप्स। वो टीवी पे प्रोग्राम नहीं आता मोटरसाइकिल वाला, चिप्स। मैं चिप्स था वहाँ। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल थी, बस उसी में सारा मुल्क में घूमता था, जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई और फौरन पहुंच जाता था। आप तो बहुत बहादुर होंगे। अरे ऐसे वैसे बहादुर? रॉबिन हुड नाम था मेरा वहाँ। लोग प्यार में मुझे सेंट भी कहते थे। गैंगस्टर तो मुझसे थर कांपते थे। गैंगस्टर समझती हो? अरे गुंडे बदमाश जो होते हैं। इतने बहादुर? और क्या है? आप तो कमाल के आदमी हुए। अरे एक दफा शेर से लड़ाई हो गई थी, 72 जख्म आए थे। आपको? नहीं, शेर को। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता? मैं और किसी चीज से डरूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हुआ मुझे बताओ। सांप? अरे एक मिनट में खबर लेता हूँ इसकी, क्योंकि सांप के बच्चे। ये देखो, ये सांप को मार दिया, जान से गया बेचारा, जान से गया। हाय हाय हाय। हाँ। अरे सांप क्या चीज है, अगर शेर भी होता तो तुम्हारी मदद को दौड़ा हुआ आता। तुम समझती क्या हो? बहादुर हो, बहादुर जवान। ये देख, आपने नाक मारा है। ये तो रबड़ का सांप है। रबड़ का? रबड़ का? तो तुम्हें कैसे पता? हमारे गांव में तो रोज सांप निकलते हैं, मैंने तो सैकड़ों मारे, मुझे डर भी नहीं लगता है। डर भी नहीं लगता? अरे तुम्हें क्या जरूरत है सांपों को पहचानने की? है भाई, रबड़ का सही है तो सांप। समझ मेरी बात को, समझ याद किया? काम बंद करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आइए ना, बैठिए आंटी। मैं मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ मतलब की बात करती हूँ जी, और बात करते वक्त लफ्जों की इंतखाब में वक्त जाया नहीं करती जी। जो कहती हूँ सीधी तरह कहती हूँ जी, इससे ना वक्त जाया होता है ना एनर्जी जी। इस पूरे घर में अगर मुझसे किसी की सोच मिलती है तो वो तुम हो जी।
जिसकी मुझे खुशी। मोबी तुम्हें कैसा लगता है? मोबी? हाँ हाँ, मोबी तुम्हें कैसा लगता है? वो मेरे शोहर से बेहतर है, क्योंकि वो अमीर होने के साथ साथ बहुत सीधा है। आंटी, आपने मोबी का बाहर इलाज क्यों नहीं करवाया? मेरा मतलब बाहर तो हर तरह के इलाज होते हैं ना। इलाज? इलाज की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है उसे इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। आपको मैं किस तरह समझाऊं? अब मेरा मतलब है वो सना, वो लाखों में एक है, बहुत मासूम और बहुत भोला बच्चा है। जी बच्चा है। कल बच्चों के साथ चला गया था क्रिकेट खेलने, उन्होंने मिलके उसे मारा, फिर उसने आइसक्रीम वाले से लड़ाई की, और फिर अब वो खुदा जाने और आगे आंटी क्या क्या करेगा। फिर तो सना, मैं कुछ और कह रही हूँ। आंटी मैं भी कुछ और कह रही हूँ, आप समझे ना प्लीज। वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं आंटी, वो भी तो अपने लिए भी अच्छा नहीं है। आप समझती क्यों नहीं? आप किस तरह से ये मुझे कह रही हैं? आप को मैं किस तरह बताऊं? वो तो सना जी, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात कर ली है, वो भी राजी है। राजी है? हाँ राजी है। अच्छा, तभी निवाले बना बना कर उसे चावल दाल खिला रही थी और उसके बालों में कंघी कर रही थी, और शायद उसका मुंह भी धुलवाया होगा, है ना? असल में आंटी अब जिब्रान बड़ा हो गया है ना, तो शायद अब वो मोबी को गोद लेंगी। जी तुम जो चाहे कह लो, लेकिन जो हम लोगों ने फैसला किया ना वही होगा, समझी? समझी? तो कोई सुनता ही नहीं है। ऊपर से सारे घर में अंधेरा फैला है। मेरी जिंदगी में जरा मेरा ख्याल, जो दिल में आया कह ली। मैं भी देखती हूँ किस तरह करती है। मैंने तो कभी होने ही नहीं देना। इस तरह करने का। कमाल है, हाजिया ने पूरे घर में चिराग ही चिरागा हो रहा है। आप लोग सब मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं बैठ के, हैं? ठीक है। तुम्हें क्या हो गया भांजी? खैरियत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? फौजिया तो नहीं आई? मुंह बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे गड़बड़ कब नहीं हुई? इस घर के अंदर हमेशा गड़बड़ होती है। कोई नई बात करो। आंटी पता क्या कह रही थी? वो कह रही है कि मैं मोबी से शादी करूं। मैं तो वो क्या? यानी कमाल हो गया, उन्होंने खुद कहा। इसमें कमाल की क्या बात है? अरे किस्मत खुल गई तुम्हारी, जन्नत के दरवाजे खुल गए। जितने ख्वाब तुमने देखे थे वो सारे तुम्हारे कदमों में आ गए। मैं तो हशर कर दूंगी इस घर का। सबने मुझे समझावा क्या? जब आदमी दौलतमंद बनता है ना तो इसी किस्म की हरकतें करता है, यही बातें करता है, इतराता है और इतराओ शाबाश। ओ मामू, खुदा के लिए संजीदा हो जाइए। एक जगह टिकोगी तो होऊंगा संजीदा। मोबी से शादी कर रही हो तुम, मुझे कहती हो संजीदा हो जाओ। मैं कर रही हूँ शादी? मैं कर रही हूँ? आंटी करवा रही है। मजाक कर रही होंगी। मजाक? वो कभी मजाक नहीं करती, वो सारी जिंदगी मजाक नहीं कर सकती। अरे इंसान जिंदगी में एक न एक बार जरूर गलती करता है। वैसे जाने मामू, बड़ा कलफदार किस्म का टेडी बियर है ये अपना मोबी, यानी बातें बड़ी करता है। मुझे कह रहा था कि मामू मैंने चमड़े के जूते मंगवाए हैं इटली से। अरे जूते ना हो गए, वो स्कूटर हो गया। उसका चमड़ा भेज दीजिए आप इटली, हजारों जूते बन जाएंगे। हौसला करो, हौसला करो। तुम्हें हो क्या? हौसला करूं? इस हौसले में तो पूरा मोबी शामिल है। मेरे हौसले में पूरा घर शामिल है, हत्ता कि वो फौजिया भी शामिल होगी। वैसे तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। मामू, आपने जो कुछ करना है मेरी जिंदगी में ही कर लीजिएगा। अरे तुम्हारी जिंदगी में कर लूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? बुलाओ से। अस्सलाम, अस्सलाम। ये किताब देख रही हो? ये हिप्नोटाइज करने की किताब है। जी बीबी जी। वो मोबी साहब को बुलाओ जरा। जी बेहतर। जल्दी बुलाओ। यानी हद होगी, पहले जमाने में लड़कियां जब लड़कों से इश्क करती थी तो भाई इत्र में लगे हुए कागज वो भेजती थी, खत भेजती थी, फूल भेजती थी, तरह तरह की अच्छी चीजें भेजती थी। ये मुझे इस किस्म की वाहियात किताबें भेजती है पढ़ने के लिए, या फिर वो भेज देती है नजला जुकाम खांसी की गोलियां। यार भांजी, वैसे तुम्हारी और मेरी किस्मत जो है ना, ये बड़ी गर्दिश में है आजकल। बहुत बोर हो रहा हूं यार। आओ भाई मोबी आओ, शाबाश बैठो। खैरियत है? बाबू ये मामा मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मैं छत पर नौकरों से पतंग उड़ाना सीख रहा था तो मामा ने मना कर दिया कि नहीं, ये सिविलाइज लोगों का काम नहीं है। काश बेटा मैं तुम्हारी मामा को सुधार सकता। मामू मुझे कुछ तो करना चाहिए। व्हाट टू डू? हमारे सवाल का जवाब दो। आई एम सॉरी मामू, मेरे मैथ्स बहुत कमजोर है, मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरे प्यारे गावदी भांजे, ये दूसरी किस्म का सवाल है। सच बोलते हो? मामा से सच नहीं बोलता, बाकी सबसे सच बोलता हूँ। शाबाश। तुम ऐसा करो कि आंखें बंद करके यहां लेट जाओ। क्या क्या?
भाई हम तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे। नहीं नहीं, आप लोग मुझ पे जादू करेंगे। पागल हो गया? अबे तुझ पे जादू कहां असर करेगा किंग कमाटे? किंग कमाटा? ओहो, डर क्यों रहे हो? मर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मामा कहती हैं आजकल किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। हाय 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 हाय, एक तो तुम्हारी मामा ने तुम्हें 2 कौड़ी का करके रख दिया है। चलो आंखें बंद करके लेटो। आप मुझे कुछ और तो नहीं बना देंगे? काश बना सकता। आंखें बंद कर। अच्छा। हाँ, हम तुम्हें सुलाना चाहते हैं। क्यों? भाई एक सवाल करेंगे ना। अच्छा, ख्वाब में आकर जवाब लेंगे। वो बहस क्यों कर रहे हो? चुप करके लेटे रहो। ओके ओके, डोंट शाउट, सो रहा हूं। अब हम तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे, ठीक है? मोबी, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें गहरी नींद आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रहे हो। तुम सो गए हो? मामू ये तो वाकई सो गया है। मेरा कमाल है। मामू इससे सवाल कीजिए और इसे ताकीद कर दीजिए कि मुझसे शादी करने का सोचे तक नहीं। ठीक है तुम चुप करो। है मोबी, मोबी मामू ये तो सचमुच सो गया है। वाकई सो गया? जलील कहीं का, कितने आराम से सो रहा है मनहूस। मोबी, 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 व्हाट कौन है आप? ओहो मामू, कहाँ आ गया? मैं सो रहा हूँ। गधे, तुम्हें सोने के लिए किसने कहा था? हमने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। आप ही ने तो कहा था सो जा, मैं सो गया। ये हरगिज इस काबिल नहीं है कि इस पे ये कीमती तजुर्बा किया जाए। फिर तुम फिक्र ना करो, मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। मोबी, मोबी, क्या बात है? उठ के बैठ। कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ बहुत ज्यादा सीरियस है। ये लड़की तुम्हें कैसी लगती है? कौन सी लड़की? ये लड़की जैसी है वैसी लगती है। नहीं, तुम्हें अच्छी लगती है या बुरी लगती है? जितनी अच्छी है उतनी अच्छी लगती है, और जितनी बुरी है उतनी बुरी लगती है। नहीं, कितनी अच्छी लगती है? क्या मतलब? ज्यादा अच्छी लगती है? कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। नहीं, बुरा मत मानिएगा, ये सना जो है ना, ये A+ नहीं है, A भी नहीं है, B+ है। आई एम सॉरी। हाँ नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारा इससे कोई शादी मादी का प्रोग्राम तो नहीं? व्हाट? इससे शादी? सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल। और तुम्हारी मामा तो इससे शादी करवा रही है तुम्हारी। माय गुडनेस मामू, ये कभी नहीं हो सकता। ये सना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये तो मुझे जहर लगती है, और मैं तो इससे मर के भी शादी नहीं करूंगा। नेवर 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 नेवर। मोबी यू आर सो स्वीट, थैंक यू। डिस्टेंस प्लीज, आई डोंट लाइक यू। थैंक यू मामू, थैंक यू मोबी, थैंक यू। व्हाट? थैंक यू बेटा। अल्लाह। Oh, hello, Miss Murad. How are you? अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आइए बैठिए। Thank you. मिस मुराद, आपसे एक बात करना है। जी। वो गफूर साहब है ना, हमारे पब्लिसिटी मैनेजर जी। वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बतौर मॉडल हमारी नई पब्लिसिटी कैंपेन में काम कर लें। मैं? जी हाँ, आप। उनका ख्याल है कि आप बहुत अच्छी आएंगी और पब्लिसिटी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूंगी। अपनी ही कंपनी का काम है। तैमूर साहब ने कहा है? गफूर साहब ने बात कर ली होगी, तभी कह रहे थे। और फिर तैमूर साहब, आपको पता हुआ ऐसी चीजों में दखल नहीं देते। आपका मतलब है उन्होंने मेरे लिए बात कर ली होगी? जाहिर है, इन्हें क्या एतराज हो सकता है। अच्छा, तो फिर मैं क्या कहूँ गफूर साहब से? अगर तैमूर साहब ने कहा है तो फिर मैं कर लूंगी। थैंक यू मिस मुराद। फिर मैं गफूर साहब को बता देता हूँ जाकर। ओके जी। For God's sake, मामा, ये मेरी जिंदगी है। Now I have to decide it. मोबी, बेवकूफी की बातें मत क्या करो। मामा, I am no बेवकूफ, और मैं बच्चा भी नहीं हूँ। क्या तुमने मरियम की रट लगा रखी है? तुम्हें मालूम भी है वो कौन है? नहीं, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मरियम इस दुनिया की सबसे मुख्तलिफ लड़की है। मामा, वो ईस्टर्न ब्यूटी है, आपने उसे गौर से नहीं देखा? वो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह है, स्लीपिंग ब्यूटी। For God's sake, मोबी, not again. मामा, दिस इज नॉट फेयर। वहां अमेरिका में आपको अमेरिकन लड़कियां पसंद नहीं थी, यहाँ आपको ईस्टर्न लड़कियां पसंद नहीं है। So what shall I do? आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जिमी, इधर आओ प्लीज, इसको कुछ समझाओ। इसको मैं समझाऊं? अरे आंटी, इसको मैं क्या समझाऊंगा? और अगर मुझे समझाने भी है तो मतलब किस बारे में, किस सिलसिले में? ये कहता है कि इसे मरियम अच्छी लगती है। What? मरियम?
आंटी क्या आप संजीदा हैं? नहीं, मजाक कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है? Because he is stupid. He is really stupid. मरियम इसे अच्छी लग ही नहीं सकती। हाँ, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसकी शादी सना से करूंगा। हाँ, सना से? नहीं, बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब है दोनों तरफ से ये तो। आंटी ये फैसला आपने कब किया? ये फैसला हम दोनों बहनों ने बहुत सोच समझ के किया। दोनों बहनों ने? और वो सना से पूछ लिया था आपने? उसको बता दिया था। और उसके बावजूद ना पुलिस आई, ना एम्बुलेंस आई, ना फायर ब्रिगेड आई। क्या मतलब? मतलब ये कि हैरत है। किस बात की हैरत? खामोशी पर। देखिए ना घर में कितनी खामोशी है। मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि ये मोबी मरियम से शादी करना चाहता है। बेवकूफ है ये। प्लीज इसको कुछ समझाओ। अरे आंटी, मैं तो इसको ऐसा समझाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मुझे कोई नहीं समझा सकता। मुझ पर घोस्ट सवार है। क्या सवार हो गया? घोस्ट, भूत। अरे भूत ना इतने बदज़ौक़ होते हैं और ना उनकी आईसाइट इतनी वीक होती है कि वो तुम जैसों पर सवार होंगे। ये लव घोस्ट है, इश्क का भूत है। घास खा गए हो। ये बताओ, कभी तुमने भूत को गौर से देखा है? What? I'm sorry. मेरा मतलब था, कभी तुमने मरियम को गौर से देखा है? उसकी शक्ल देखी है? अरे रोती सी शक्ल है, रोती सी। अगर सुबह नहार मुंह उसको देख लो ना तो 7 दिन तक तुम भी रोते रहोगे। I don't mind. I do mind it. ओह माय गॉड, अरे तुम मरियम को नहीं जानते हो। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो दुनिया की सबसे मासूम लड़की है, वीनस की तरह। वो गॉडेस ऑफ लव है। अगर यूनानियों के कान में भनक भी पड़ गई ना तो जिंदा जला देंगे तुम्हें। वो वीनस से भी ज्यादा खूबसूरत है। टिमी, मैं जा रही हूँ। तुम इस लड़के को समझाओ, वरना बहुत बुरा होगा। जी आंटी, मुझे मालूम है बहुत बुरा होगा। आप जाइए, मैं इसको समझाता हूँ। यार ये बताओ कि तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, मजाक कर रहे हो है ना? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। व्हाट? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ? ओहो, मैं कहता हूँ तुम मरियम के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आंखें बंद करके भी उसे देख सकता हूँ, उसकी आवाज सुन सकता हूँ। अच्छा, और तुम्हें मालूम है कि मरियम पागल है? डोंट बी सिली। यकीन करो, मरियम नीम पागल है। उसकी अपर स्टोरी बिल्कुल खाली है। मैं नहीं मान सकता। अरे, कभी तुमने उसके चेहरे पर हिमाकतें बरसते हुए नहीं देखी है? ये बताओ, कभी तुमने उसकी बातों से अंदाजा नहीं लगाया कि वो लड़की एबनॉर्मल है? नो। यकीन करो, अगर तुमने उससे शादी की ना तो तुम भी पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शादी? पागल हो जाओगे। शादी कहां से आ गई यहाँ? चाय लीजिए। हाँ, चाय। थैंक यू मरियम। तुम इस वक्त, मेरा मतलब था। मरियम, तुम जैसी भी हो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तुम चाहे पागल भी हो, मरियम। टिमी। जी आंटी, वो तुमने इसको समझाया? जी, मैंने समझाया था, बहुत समझाया, मगर वो पता नहीं गड़बड़ हो गई, उल्टी सीधी। आप चाय पी, जल्दी। मैं 1 मिनट में आया, बस अभी 1 मिनट में। तैमूर अहमद। हाँ इकबाल, ठीक हो गई? खराबी क्या थी? अच्छा, गुड। नहीं है, तुम देख लो, मैं फिर खुद किसी वक्त आके चेक कर लूंगा, किसी को भेज दूंगा ट्रायल के लिए। ठीक है। कब? आज? नहीं सॉरी इकबाल, आज तो मैं मसरूफ हूं, फिर किसी वक्त। ओके, खुदा हाफिज। आप गाड़ी खरीद रहे हैं? नहीं, वो स्पीड बोर्ड में कुछ खराबी हो गई थी, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, उसको ठीक कराया है। सर, आपके पास स्पीड बोर्ड है? अरे वाह। हाँ, बात ये फराज कि जब बंद कमरों में मेरा जी घबरा जाता है तो कभी कभी समंदर के सैर पर निकल जाता हूँ। तुम्हें शौक है? जी है तो सही, लेकिन मौका ही नहीं मिलता मुझे। चलाओगे? जरूर। गुड। मैं तुम्हें ये कार्ड देता हूँ, मौका मिले तो आज या फिर किसी वक्त इस पते पे चले जाना, ट्रायल भी हो जाएगा और घूम भी लेना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।